क्योंकि दैत्य भी प्यारे बड़े दानी होते हैं। कभी कभी समाज में देखने को मिलता है जिसने जीवन पर्यंत बुरा काम किया, कभी कभी वो भी बड़ा दानी बन जाता है, कभी कभी वो भी धर्म करने लग जाता है। तो मतलब क्या है कि एक बार धर्म कर रहा तो अब कभी बुरे कर्म नहीं करेगा। लेकिन धर्म करना बुरा नहीं, पर धर्म करने के बाद फिर से बुरे काम की तरफ लौटना ये बुरी बात है। आज गया ने ब्रह्मा जी से कहा, बोलो क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, गया यज्ञ करना है। कहा, तो मेरे पास क्यों आए? कहा, पृथ्वी में चारों तरफ घूम आया, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां यज्ञ के लायक जमीन खाली हो। कहा, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी एक अभिलाषा है, मैं तुम्हारे सीने की भूमि पे हवन कुंड बनाकर 1000 वर्ष तक यज्ञ करना चाहता हूं, क्या तुम स्वीकार करोगे? ब्रह्मा जी ने सोचा था, इसके सीने पे जब आग जलेगी तो ये गया अपने आप मर जाएगा। गया भी प्यारे बड़ा बुद्धिमान था। गया ने कहा, ठीक है ब्रह्मा, अगर तुम्हें यही युक्ति सूझ रही है तो ये भी सही, मैं अपना शरीर तुम्हें यज्ञ करने के लिए दान में देने को तैयार हूं। लेकिन हम आप प्यारे कथा सुनने के लिए तैयार नहीं, कथा तक आने को तैयार नहीं। और वो एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी के लिए अपने शरीर की भूमि भी दान देने को तैयार हो गए। मतलब हम आप तो गया से भी गए गुजरे हैं, मतलब हम आप राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। क्या इतने बड़े नगर में आप इतने ही लोग हैं? ऐसे करो या ऐसे वैसे समझ जाओ, इतने ही लोग हैं आप लोग, बहुत लोग होंगे ना। उनसे जाके आप कहो चलो कथा सुन लो, नहीं नहीं अभी 5 दिन बाकी है ना, कल चलेंगे। कल जाओगे, आज चलो, अभी 4 दिन बाकी है ना, कल चलेंगे। कल कल करते रहते हैं प्यारे, कल नहीं आएगा, पूरी के दिन जरूर आ जाएगा। उस दिन देखना यहाँ कितनी भीड़ होगी। और दूसरी बात, एक और बात है प्यारे, चुंबक लोहे को खींचता है, गोबर को नहीं खींचता। समझ गए हो? मतलब दैत्य भी अधर्म करते थे, देवताओं को प्रताड़ित करते थे, गया देवताओं का राज्य छीनता था। लेकिन जब यज्ञ की बात आई तो गया ने अपने शरीर को भी देने को तैयार हो गए। गया लेट गया, गया पृथ्वी पे जब लेटा, आज उसके सीने पे हवन कुंड बनाया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई और आज वेद मंत्रों के द्वारा प्यारे आहुति डाली जाने लगी। लेकिन जितनी आहुतियां डाली जा रही है, आज गया ठहाके मार के हंस रहा है। ब्रह्मा, मारने के लिए यही युक्ति तुम्हें सूझी थी, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम ये जो यज्ञ मेरे सीने पे कर रहे, इससे मैं मरूंगा नहीं, लेकिन इस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद मैं इतना बलवान हो जाऊंगा कि मैं इस त्रिलोकी का एक अकेला नायक बन जाऊंगा। क्योंकि मेरे जीवन के बुरे कर्म इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे और तुम सबके जीवन के अच्छे कर्म मेरे जीवन में लागू हो जाएंगे। तो दुनिया में कौन है जो मुझे मार पाएगा? आज 1000 वर्ष पूरे होने में केवल एक दिन जब शेष रह गए, ब्रह्मा कांपने लगे कि अगर पूर्णाहुति की आहुति डल गई तो गया का
हो जाएगा। और ब्रह्मा जी को अंत में भगवान विष्णु की याद आई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आज देवता भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु क्षीर सागर में पड़े हो, किस अनोखी नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। गर न आए नाथ तू निर्बल पुकारे जाओगे, फिर न दीना नाथ तुम दीन बंधु कहाओगे। हम अनाथों की दुहाई देश में फिर जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धंस जाएगी। और आज भगवान को जगा रहे, क्या कह रहे, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, हरि आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप। तालियों से बोलते हुए बोलिए, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। आपने कभी इलाहाबाद प्रयागराज में गए होंगे। ये सच्चा बाबा यानी सच्चा आश्रम में आप जाएंगे, वहाँ का हर विद्यार्थी आज भी जग गया स्थान। जगाओ, शायद आपका भी नगर, शायद आपका ये समाज, शायद आपका गांव भी जाग जाए। बोलिए, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, ये सर्व जगो, सर्वत्र जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो। तालियों से बोलते हुए जगाया और भगवान जाग के बैठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही भगवान जागे, ब्रह्मा जी ने कहा, है प्रभु, गया के अत्याचार से ये सृष्टि त्रसित हो चुकी है। आपके अलावा गया के दुख से दूर करने वाला कोई नहीं। बस इतना कहना था,
हेलो। आज भगवान विष्णु ये ठीक बोल रहा है। पहुंचे और पहुंच करके यज्ञ के सीने में अपना चरण रख दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही यज्ञ ने देखा, गया ने देखा, गया ने कहा विष्णु मारने आए हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि ब्रह्मा ने मेरे साथ छल किया। स्पष्ट करो ना थोड़ा। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक चीज चाहता हूँ परमात्मा, मैं अपने प्राण को त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन मरती बार क्या एक चीज वरदान मांग सकता हूँ। बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे, कहा प्रभु वरदान के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, वरदान ही देके कितना दुख मैं झेल रहा हूँ और आपसे वरदान मांग लिया कि अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं, तब क्या करोगे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आज जो मांगेगा ये गया, मैं इसे देने के लिए तैयार हूं। कहा क्यों प्रभु, आप गया के ऊपर इतने प्रसन्न क्यों है। कहा इसने जीवन पर्यंत जरूर बुरा किया, लेकिन अरे ब्रह्मा इसने तुम्हें यज्ञ करने के लिए अपना जब शरीर तक दान दे दिया, अगर ये मुझसे मेरा बैकुंठ भी मांग लेगा तो मैं हंसते हंसते देने। जय हो जय हो जय हो। बोलो गया क्या चाहते हो। गया ने कहा ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना कैलाश चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए। कहा तो फिर चाहिए क्या। कहा मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं, लेकिन सुना है कि आपका दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कई कई जन्मों के बाद होता है, और आज तो मैंने जीवन भर बुरा कर्म किया, पर आज आपका चरण मेरे सीने पे पड़ा है, तो बस एक वरदान चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर की भूमि पे एक नगर बसाया जाए, जिस नगर का नाम गया तीर्थ पड़ जाए। जय हो जय हो। लेकिन और प्रभु उस तीर्थ की भूमि पे, मेरे शरीर की बनी हुई भूमि पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी आत्मा का पिंडदान कर देगा तो उसे आप अपना बैकुंठ दो। जय हो जय हो चाहता हूँ। आज भगवान ने तथास्तु कर दिया। बोलिए गया धाम की जय हो। आज गया ने आशीर्वाद मांगा, अपने प्राण को छोड़ा, और गया में प्यारे आज भी पिंडदान कर दो, जीव को साक्षात परमात्मा का धाम मिल जाता है। लेकिन आज धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्ध सदैर्ना की मुक्तिर्ना भविष्यति। एक तो क्या भैया 100 बार भी मेरा नाम लेके गया में पिंडदान करवा दोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा क्यों, ऐसा क्यों धुंधकारी। धुंधकारी ने कहा इसलिए कि ब्रह्म तत्व नासितम मया, मेरा ब्रह्म तत्व, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन मैं उस कुल खानदान के कर्म से गिर गया। मैंने जीवन का वो पाप किया, मेरे कारण मेरे माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिया। ब्राह्मण कुल में होने के बाद मैंने मदिरा पान किया, वैश्यागमन किया, माता पिता को मरने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए गया का श्राद्ध भी मेरे मुक्ति का मार्ग नहीं है भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। मुझको देना सहारा, कहीं छू